गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल ऑफ HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स, मीनिंग, डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, प्रिंसिपल्स ये कवर अप किए हैं। नाउ अब जो हम कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल्स पार्ट 3 में करने जा रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर HR डिपार्टमेंट, कि HR डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कहाँ इसकी प्लेसमेंट होती है, एंड मोर ओवर इसके साथ हम फंक्शंस ऑफ HR डिपार्टमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ HR मैनेजर्स ये करने जा रहे हैं। सो वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल we'll start with the organization for HR department. Organization for HR department. Organizations for HR department. Organizations for HR department की अगर हम बात करें, so दो इसमें मेन पॉइंट्स बन जाते हैं कि HR डिपार्टमेंट का प्लेस किसके बाद आता है और ये लोग किसको रिपोर्ट करते हैं या HR डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं। ठीक है, दो तरह से एक प्लेस, दो पॉइंट बन जाते हैं। एक प्लेस कहाँ पे होगा, HR डिपार्टमेंट का सेपरेट उस पे पोजीशंस पे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रहेगा या फिर किसी के साथ अटैच्ड रहेगा, या फिर सेकंड पॉइंट आ जाता है कि इसमें कौन कौन से लोग, इसकी जो बॉडी रहेगी या मतलब इस डिपार्टमेंट में जो पर्सन रहेंगे वो कौन कौन रहेंगे। सो अगर मैं बात करूं इसकी, बिकॉज स्टेटस ऑफ HR डिपार्टमेंट की अगर बात करें हम, तो ये दो पॉइंट तो कंसीडर होते ही हैं, है ना। बट इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर HR जो है वो इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सो वो है साइज ऑफ द फर्म, ये इफेक्ट करता है। देन साइज ऑफ द फर्म के बाद नेचर ऑफ बिजनेस और सीनियर मैनेजमेंट फिलॉसफी, और अगर मैं लास्ट की बात करूं तो लास्ट में अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल प्रेजेंस। So these are the four factors which influence the HR organizations, influence करती हैं। अगर मैं साइज ऑफ द फर्म की बात करूं, सो साइज ऑफ द फर्म वेरीज फ्रॉम स्मॉल टू मीडियम टू लार्ज इंटरप्राइजेस। तो स्मॉल इंटरप्राइजेस जो हैं, जो स्मॉल इंटरप्राइजेस जहाँ पे लगभग अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि हमारे पास 100 के अराउंड जो है एम्प्लॉयज रहेंगे, तो वहाँ तो HR डिपार्टमेंट समटाइम इट डिपेंड्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ द ओनर। ठीक है, ओनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो HR डिपार्टमेंट को रखता है या डिवीजन बनाता है या नहीं बनाता है। तो जहाँ नॉर्मली 100 के अराउंड एम्प्लॉयज रहेंगे वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में, वहाँ पे या तो सब्सिडरी चार्ज अकाउंट्स डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के पास दे दिया जाता है, या खुद वही पर्सन जो ओनर है वही हैंडल करता है। ठीक है, ये रहता है। देन कम्स टू द मिड लेवल, मिड साइज फर्म्स, 200 और 250 या 500 मैक्सिमम तक जिनकी एम्प्लॉय कैपेसिटी रहती है। तो वहाँ पे नो डाउट एक फुल फ्लेज HR डिपार्टमेंट हमें देना ही पड़ता है। द रीजनिंग कि वहाँ पे हर डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर एम्प्लॉयज रहेंगे, एक वर्कर लेवल पे भी एम्प्लॉय रहेगा, मिडिल लेवल पे भी एम्प्लॉय रहेंगे, हर डिपार्टमेंट्स के, और डिपार्टमेंट की डिवीजन हो जाती है कहीं ना कहीं। सो जिसकी वजह से एक फुल फ्लेज तो नहीं, पर एक HR डिपार्टमेंट देना ही पड़ेगा जो कि हैंडल करेगा, उनकी सैलरीज को बनाएगा, उनकी लीव्स का रिकॉर्ड रखेगा, उनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, उनके
हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, है ना? सो ये रहेगा। नाउ हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मोर देन 500 जिसमें एम्प्लॉइज़ रहेगा, है ना? वर्कफ़ोर्स बहुत ज़्यादा रहेगी, वहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट का मेन रोल रहता है। तो वहाँ पे एक फुल फ्लेज्ड जो डिपार्टमेंट है वो एग्ज़िस्ट करती है, ठीक है? वो फुल फ्लेज्ड डिपार्टमेंट जो है उसकी ट्रेनिंग भी देखिएगी, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, प्लानिंग, है ना? सेफ्टी, कंपनसेशन, बोनस, एनी काइंड ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, ये हर चीज़ जो है वो लुक आफ्टर करेगी। तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स रहेंगे, वहाँ पे जनरली जो डिपार्टमेंट्स रहते हैं, है ना? उसमें क्या होता है, डायरेक्टर्स रहते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के। डायरेक्टर एचआरएम, डायरेक्टर ऑपरेशंस, डायरेक्टर मार्केटिंग, इस तरह से रहेंगे। उनके नीचे जो है एचआर मैनेजर्स रहेंगे और एचआर मैनेजर्स के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर या दूसरे सुपरवाइजरी मैनेजर्स रहते हैं। सो जो लुक आफ्टर करते हैं इस पूरी प्रोसेस को। सो दैट कम्स अंडर द लार्ज फर्म्स की अगर हम बात करें। सो नॉर्मली एचआर डिपार्टमेंट जो है ऑफिस मैनेजर्स जो होते हैं उन्हीं के साथ अटैच रहते हैं, है ना? या फिर अगर हम बात करें तो एचआर मैनेजर जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बिकॉज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा होती है, तो उनके साथ ये पर्सनल डिपार्टमेंट एज ए अटैच रहता है। नाउ बात करते हैं हम सेकंड फैक्टर्स की, ठीक है? सेकंड फैक्टर, बिकॉज अभी तक जो हमने ये कैसा है तो कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं वहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज कहीं ना कहीं ये आपकी फर्म को, अगर कुछ भी प्रॉपर प्रोसीजर या पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं ये आपकी फर्म को हार्म भी पहुंचा सकती है। देन द नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, है ना? कि अगर हम बात करें तो एक ब्रिक और मोटर, मतलब एक छोटे से दुकान से लेकर वैसे तो बहुत बड़े फर्म साइज में या सर्विस इंटरेस्ट में इंडस्ट्रीज में एचआर डिपार्टमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं सैलरीज, बोनसेस, कंपनसेशन, इंसेंटिव्स, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अब हम बात करें अगर सर्विस इंडस्ट्रीज की, तो सर्विस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं जो एचआर डिपार्टमेंट रहता है ये क्या है, एक लीन साइज का रहता है, बिकॉज वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज ऑलमोस्ट सारी जो वर्क फोर्स है वो मार्केट की रहती है, सेल्स की रहती है ना? या स्मॉल लेवल पे वर्किंग करने वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखेंगे वो रहेंगे। सो जनरली उनके लिए जो है ना वो बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर एक या दो पर्सन, या डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री फर्म्स के अकॉर्डिंग ये नॉमिनेट किया जाता है डिपार्टमेंट। अगर हम बात करें फिलॉसफी, सेकंड पॉइंट नेचर ऑफ बिजनेस की बात होगी। नाउ सीनियर मैनेजमेंट फिलॉसफी, अगर सीनियर मैनेजमेंट में जो पर्सन है जैसे ओनर्स हैं या सीनियर मैनेजर हैं, इनकी फिलॉसफी में बहुत कुछ डिपेंड करता है। सम टाइम क्या है, अगर ये चाहे तो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट जो है वो बना सकते हैं अपने फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में। अदरवाइज मे भी हो सकता है कोई एडमिनिस्ट्रेशन में एक या दो पर्सन हायर कर लें जो ये सारे काम को लुक आफ्टर करेंगे, ठीक है? पूरे इसको। सो ये सारा का सारा उनके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की उनकी मेंटालिटी है, तो वो क्या चाहते हैं। देन कम्स टू द ग्लोबल प्रेजेंस, ये ग्लोबल प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। अब सी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो दूसरे एरियाज में भी क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, दूसरे एरियाज में, दूसरी कंट्रीज में जाकर काम कर रही हैं। अब दूसरी कंट्रीज में काम कर रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर भी वर्कफोर्स उन्होंने हायर की हुई है, ठीक है? सो बेसिकली जैसे ये मान लो इंडिया है, इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन यूरोप में है, एक रूस में है, एक जो है यूएसए में है। तो यहाँ पर भी वर्कफोर्स है, यहाँ पर भी वर्कफोर्स है, यहाँ पर भी वर्कफोर्स है, यहाँ पर भी वर्कफोर्स है। सो एक एचआर जो है वो जो यहाँ के एम्प्लॉइज वर्कफोर्स को देख रहे हैं, और यहाँ के एचआर यहाँ की वर्कफोर्स को देख रही हैं, मतलब रीजनल एचआर है जो कि फर्दर इसको, यहाँ की रिपोर्टिंग क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम में, सेंटर में भेज रहे हैं रिपोर्टिंग। तो इस तरह से ग्लोबल प्रेजेंस में एचआर की डिपार्टमेंट्स रहते हैं, ठीक है? नाउ हम ये कह सकते हैं, अगर हम मोटे मोटे शब्दों में कहें तो हम साफ साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि एचआर डिपार्टमेंट में क्या होते हैं, डायरेक्टर होंगे, डायरेक्टर जो हैं उसके नीचे जो है एडमिनिस्ट्रेशन, क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन रहेगी। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एचआरडी मैनेजर रहेगा,
HRD मैनेजर हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए अलग मैनेजर हो गए, ट्रेनिंग्स और रिक्रूटमेंट के लिए अलग मैनेजर हो गए। इस तरह से HR ऑर्गेनाइजेशन फॉर HR डिपार्टमेंट रहती हैं। ठीक है, और आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो रहती हैं। राइट नाउ अगर हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे फंक्शंस। अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ HRM के क्या फंक्शंस हैं, ह्यूमन मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं। सो बेसिकली HRM जो है, जैसे हमने स्टडी किया था कि ये एक ऐसी डिपार्टमेंट है जिसको हम जो सभी ऑल एस्पेक्ट्स को देखती है ना, हर एस्पेक्ट्स को देखती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो डिपार्टमेंट है इसके फंक्शंस भी उसी हिसाब से रहेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा फंक्शंस रहेंगे। तो सबसे पहले हम मैनेजरियल फंक्शंस की, इसकी फर्स्ट फंक्शन है मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शंस की बात करें, सो हर मैनेजमेंट ये कॉमन फंक्शंस है। सबसे पहले प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन डायरेक्टिंग, then controlling, then coordination, then staffing। ठीक है, सो ये मैनेजरियल फंक्शन जो है HRM के, सबसे पहले प्लानिंग में आ जाता है। आपको ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करने पड़ती है, हर एक्टिविटीज विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्कफोर्स इन्वायरमेंट, एंड उसकी प्लानिंग करना, जनरली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना या ट्रेनिंग की प्लानिंग करना, दैट कम्स अंडर द प्लानिंग फेज। देन ऑर्गेनाइजिंग फेज में क्या आ जाता है आपका, जनरली रिक्रूटमेंट करना, स्टफिंग, है ना, ये सारे प्रोसेस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग देना, है ना, स्टार्ट कर दिया, तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है। देन डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्ट करना, उनको किस डायरेक्शन से, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, सो उसको डेवलपमेंट की जरूरत है, तो उसको डायरेक्ट करना है कि किस तरह से आप अपने कैरियर को और अच्छा बूस्ट अप कर सकते हो। देन कंट्रोलिंग के बाद कंट्रोल करना, टाइम टू टाइम इवैल्यूएट करना पूरी प्रोसेस को, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल इसमें आता है। हेल्थ और सेफ्टी नॉर्म्स को इवैल्यूएट करना कि वो फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। देन कोऑर्डिनेशन, है ना, ये जो ऐसा डिपार्टमेंट है HR डिपार्टमेंट जो कोऑर्डिनेशन में बहुत हेल्प करता है, जो सभी डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके ही काम करेगा, है ना, बिकॉज विदाउट द कोऑर्डिनेशन विद द HRM इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव ए सिंगल गोल। देन स्टाफिंग, मेन रिक्रूटमेंट करना, जहाँ कितनी रिक्वायरमेंट, कौन सी डिपार्टमेंट में कितने लोगों की, प्रोडक्शन में कौन से पार्ट में कितने लोगों की वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, दैट कम्स अंडर द स्टाफिंग प्रोसेस। नाउ द सेकंड वन इज फंक्शनल, जो इसके सेकंड जो हमारे वो रहेंगे दैट इज ऑपरेटिव फंक्शंस। जो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे, जो मेन फंक्शनल एरियाज हैं दैट इज अप्रेजल, उसमें है ये सेकेंड पार्ट में अप्रेजल, ऑपरेटिव फंक्शंस भी बोल देते हैं, अप्रेजल आ गया इसमें। देन प्लेसमेंट, और थर्ड इज असेसमेंट। अप्रेजल, टाइम टू टाइम जो कि वर्कफोर्स है उसको अप्रेजल करना, उसको उसकी परफॉर्मेंस चेक करना, दैट कम्स अंडर द अप्रेजल पार्ट। देन प्लेसमेंट, कौन सा राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम प्लेस करना, कौन सा एज पर देयर कैपेबिलिटी, स्किल्स, एलिजिबिलिटी,
है ना, वो आ गया प्लेसमेंट में। एंड असेसमेंट, असेसमेंट मीन्स टू एग्जामिन कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना, दैट कम्स अंडर द असेसमेंट पार्ट। ठीक है, सो दिस इज द ऑपरेटिव फंक्शन या फंक्शनल जो मेन फंक्शंस हैं उसी का पार्ट है। देन कम्स टू द थर्ड पार्ट, दैट इज एडवाइजरी। थर्ड मेन फंक्शन जो है एडवाइजरी, एडवाइजरी फंक्शंस। सो इसमें क्या है, फर्स्ट इज एडवाइज टू टॉप मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड द सेकंड वन एडवाइज टू डिपार्टमेंटल हेड्स। ठीक है, सो एडवाइजरी फंक्शन में क्या है कि एडवाइस करना टॉप मैनेजमेंट को, किसके लिए, कि क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी ज़रूरत है एचआर की, किस हेल्थ और सेफ्टी से क्या रिक्वायरमेंट है ना, किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट जो उससे डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो एडवाइस करना टॉप लेवल मैनेजमेंट को। एंड एडवाइस टू डिपार्टमेंटल हेड्स about the health conditions of the worker, compensation, everything related to the particular operation department, and उसके लिए एडवाइस देना, सुझाव देना टाइम टू टाइम, that comes under the advisory functions of the HR. Now to procure human resource, procurement function. What function is procurement function? प्रोक्योरमेंट फंक्शन, प्रोक्योरमेंट फंक्शंस में हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है फर्दर। एचआर प्लानिंग, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी रिक्वायरमेंट है वर्कफोर्स की, ठीक है। जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस में फाइंड आउट करना कि कौन सी पर्टिकुलर जॉब के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है। देन रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट में उस पर्टिकुलर पोस्ट पे एज पर द नॉलेज और एज पर द स्किल रिक्रूट करना। देन कम्स टू सिलेक्शन, और एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द स्किल सेट, एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिलेक्ट करना। देन उसको उसी पर्टिकुलर एज पर द रिक्वायरमेंट जिस डिपार्टमेंट की, उसके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग उसको पोजीशन देना। देन इंडक्शन, कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर, पॉलिसीज के बारे में बताना, इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। देन अगर जरूरत पड़ती है फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और वन प्लेस टू अनदर, तो ट्रांसफर का रिकॉर्ड मेंटेन करना, ट्रांसफर करना अकॉर्डिंग टू नीड। देन अगर किसी में अच्छी कैपेबिलिटीज हैं, अच्छी उसने अपने आप को डेवलप किया तो उसके अकॉर्डिंग प्रमोट करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ HR procurement functions. Now ये आपने procurement function में किया। Now compensation function. कंपनसेशन फंक्शन HRM के, जिसमें क्या क्या चीजें हैं, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी बनाना कि किसको किस पार्ट को कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी वेजेस किसको मिलेगी, पूरा रिकॉर्ड रखना। बोनस का टाइम टू टाइम जो प्रॉफिट होता है कंपनीज को, उसका कितना परसेंट, कितने किस लोग किस डिपार्टमेंट के कौन से वर्कर को मिलेगा। देन अगर टाइम टू टाइम अच्छा काम करता है तो एक्सेप्टेड वेजेस और सैलरी के अलावा उसको एक्स्ट्रा पे करना, दैट कम्स अंडर इंसेंटिव्स। एंड जॉब इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन मींस इवैल्यूएट करना एज पर द KRAs कि वो सही तरीके से उनको फॉलो भी कर रहा है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। देन कम्स टू नेक्स्ट पार्ट इज रिटेनिंग एंड इंटीग्रेशन फंक्शन।
retaining and integration function. Retaining and integrating फंक्शन. रिटेनिंग एंड इंटीग्रेटिंग फंक्शंस में हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले डिसिप्लिन, कि डिसिप्लिन मेंटेन करवाना, ठीक है, वर्कफोर्स से. देन जॉब सेटिस्फेक्शन कैसे हो सकती है, उनके लिए मोटिवेट करना, ठीक है, मोटिवेट करना जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए. देन किसी तरह का कोई कंफ्लिक्ट आ जाता, मैनेजमेंट को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, कंफ्लिक्ट आया तो उसको टाइम टू टाइम रिजॉल्व करना. रिटेनिंग एंड इंटीग्रेटिंग साथ में कैसे काम किया जाता है, उसके लिए ये बहुत जरूरी है, रिटेन करना वर्कफोर्स को ताकि वो छोड़ के ना जाए, स्किल्ड वर्कफोर्स. कलेक्टिव बार्गेनिंग में कोई भी यूनियन का कोई भी इशू होता है तो आमने सामने टेबल पे बैठ के उस यूनियन के प्रेसिडेंट और उस वर्कफोर्स के पर्टिकुलर पर्सन के साथ बैठ के नेगोशिएट करना किसी भी बात को. देन ग्रीवेंस हैंडलिंग, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हैंडल करने का एज पर लॉ, ठीक है. देन मोटिवेशन उसके लिए ट्रेनिंग करो, चाहे टाइम टू टाइम प्रॉपर वे से बोनस और उसकी फैसिलिटीज दिलाओ, दैट कम्स अंडर द मोटिवेशन पार्ट. देन मेंटेनेंस फंक्शंस. Then seventh function is maintenance function. Maintenance function. मेंटेनेंस फंक्शन में क्या क्या चीजें आ जाएंगी. फर्स्ट इज वर्क हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है, सेफ इन्वायरमेंट, हेल्दी वाटर फैसिलिटीज, हेल्दी चीज़ें, सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस, ESI प्रोवाइड करवाना, PPF प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, एंड वेलफेयर स्कीम्स ये आ जाएंगी इसके अंदर, ठीक है. तो आपको एग्जाम में ये बेसिकली क्या करना है, थोड़ी सी एक लाइनें हर चीज़ को एक्सप्लेन करके लिखनी है. देन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, 8th इसका जो मेन फंक्शन है उसके अंदर सब फंक्शंस हैं, तो 8th जो फंक्शन है दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस में हमारे पास जो फंक्शन है मेन है वो ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ किसी भी डिपार्टमेंट की तभी बेस्ट रहेगी अगर उसका एम्प्लॉय जो है सेटिस्फाई रहेगा. तो उसको टाइम टू टाइम चेक करना है कि कोई अनसेटिस्फैक्ट्री सा आंसर तो नहीं आता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं एग्जिस्ट कर रही वर्कफोर्स के अंदर, है ना. सो दैट कम्स अंडर ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ. देन ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटिंग, हालांकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द ह्यूमन कैपिटल को कहीं हम मनी में नहीं मेजर कर सकते, बट अगर सही रिक्रूटमेंट के बाद हमारे पास ह्यूमन जो वर्कफोर्स रहेगी तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमा के देगी, और अगर प्रॉफिट कमाया जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या है उसका असर जो है जो हमारा अकाउंट स्टेटमेंट है उस पर नजर आएगा, है ना. तो लाइक हमें प्रॉफिट होता है उसकी वजह से, इफेक्टिवनेस आती है वर्क में तो प्रॉफिट होगा उसकी वजह से. देन ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, टाइम टू इवैल्यूएट और एग्जामिन द सिस्टम कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं एग्जिस्ट कर रही जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो सकता है ना. देन ह्यूमन रिसोर्स सर्च में क्या है कि कहीं ना कहीं प्रोसेस ऑफ इफेक्टिवनेस, पॉलिसीज और प्रोसीजर कहीं टाइम के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें चेंज तो नहीं करने पड़ेंगे. दैट कम्स अंडर ह्यूमन रिसोर्स
रिसर्च, हमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि हम कैसे उनको और अच्छा बढ़िया बना सकते हैं उन पॉलिसीज और प्रोसीजर को एज पर द टूडेज रिक्वायरमेंट, है ना। फ्यूचर में काफ़ी कुछ चेंज हो आएगा तो उसके अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ HRM। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ HRM, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स की क्यों इम्पोर्टेंस पड़ी, ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ HRM की क्यों जरूरत पड़ी, इम्पोर्टेंस क्यों जरूरत, कंसीडरेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट। फर्स्ट इज कंसीडरेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, मोटिवेशन ऑफ पर्सनल, एंड सो ये इसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है, HRM की। सेकेंड इज स्पेशलाइज्ड टास्क, ठीक है। तो इसके लिए क्या था, बेसिकली एक ऐसा पर्सन चाहिए था हु हैज नॉलेज ऑफ ऑल दीज एरियाज, पर्सनल एरियाज। सो ये एक स्पेशलाइज्ड टास्क बन गया था, इसलिए HRM की जरूरत पड़ी। थर्ड इज कॉम्पिटेंसी, कहीं ना कहीं जो लेबर हमने हायर की थी, तो विद द चेंजिंग डिमांड और चेंज इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज और किसी तरह के चैलेंज ना आए, तो उसके लिए हमें HRM की जरूरत पड़ी, ताकि वो टाइम उन लेबर क्लास को, उन पर्सन्स को लुक आफ्टर, उस वर्कफोर्स को लुक आफ्टर करे कि इसमें किस लेवल की कॉम्पिटेंसी और कैसे आने वाले टाइम में compete करना है, ठीक है। सेंट्रल पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट, सेंट्रल पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैनेजमेंट। ये क्या था, एक सेंट्रल पॉइंट था मैनेजमेंट का। सेंट्रल पॉइंट क्यों हुआ ये मैनेजमेंट का, बिकॉज कोई भी डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट के बगैर जो है वो अच्छा नहीं कर सकता, बिकॉज जो ये डिपार्टमेंट रिक्रूट करके वर्कफोर्स प्रोवाइड करेगा, तो उसकी इफेक्टिवनेस जो है सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंड करती है, HRM के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए ये सेंट्रल पॉइंट है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज टू फेस कंपटीशन, ठीक है। जो आने वाला फ्यूचर में कोई कंपटीशन है उसको अच्छे तरह से हमारी वर्कफोर्स जो है वो फेस कर पाए, तो उसकी ट्रेनिंग हो, टाइम टू टाइम डेवलपमेंट हो, इसलिए इसकी जरूरत रहती है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस फॉर एन इंटरप्राइजेस, इम्पोर्टेंस फॉर एंटरप्राइजेस। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस हैं या पॉलिसीज और प्रोसीजर है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इसकी इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटी। तो HR डिपार्टमेंट जो है वो टाइम टू टाइम रिक्रूटमेंट निकालता है। अगर प्रॉपर वे से प्लानिंग होगी तो उसको पता रहेगा कि इन्वायरमेंट, जो भी वर्किंग इन्वायरमेंट है उसमें कितनी लोगों की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सोसाइटी को ये बता रहा है कि हमने इस तरह की रिक्रूटमेंट करनी है पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगी। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली सोसाइटी से भी जुड़ा हुआ है। प्रोफेशनल व्यू पॉइंट, प्रोफेशनल व्यू पॉइंट है कि क्वालिटी ऑफ वर्क अगर चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, क्वालिटी ऑफ वर्क की रिक्वायरमेंट है। सो फॉर क्वालिटी ऑफ वर्क रिक्वायरमेंट, फॉर क्वालिटी वर्क क्या है, प्रोफेशनल पर्सन चाहिए जो कि टाइम टू टाइम प्रॉपर वे से राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस उसको रिक्रूट करके लेकर आए, उसकी कॉम्पिटेंसी को चेक करते हुए, है ना, उसको फर्दर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ाए। तो प्रोफेशनल व्यू पॉइंट के हिसाब से इसलिए HRM की जरूरत पड़ी। डीलिंग विद ह्यूमन,
डीलिंग विद ह्यूमन। ठीक है, ये डिपार्टमेंट जो था बेसिकली बाकी सारे डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड थे, वो अलग अलग एरियाज में काम करते थे, मगर ये वर्क फोर्स जो मेजर ह्यूमन कैपिटल है उसको डील करने के लिए एक डिपार्टमेंट की ज़रूरत थी, दैट इज, और मैनेज करने की ज़रूरत थी, इसलिए HRM की ज़रूरत पड़ी। हेल्पिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल, हेल्प्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। ये डिपार्टमेंट जो है टाइम टू टाइम कौन कितना कितने अच्छे से जो इम्प्रूव कर रहा है वर्क में, इफेक्टिवनेस कितने लेवल की है, उसके लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए हमें को मैनेज करने के लिए HRM डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ी। टू डील विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, टू डील विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल और लास्ट में है कमिटमेंट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स का रोल है वैसे ही वर्क फोर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन वर्क फोर्स को सही वर्क फोर्स जो है वो सही टाइम पे सही जगह पे आए, तो उसके लिए डील करने के लिए HRM की ज़रूरत पड़ी। देन कमिटमेंट में HR डिपार्टमेंट ही था जो कि एम्प्लॉय को मोटिवेट करके रखता है और कमिट करके रखता है कि वो किस तरह का काम करेंगे, तो उसके लिए उसको क्या रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, सो इस तरह से दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ HRM। सो हमने आज अभी तक जो स्टडी किया फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट्स ऑफ HRM में, दैट इज हमने स्टडी किया मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ HR, then functions of HR, importance of HRM, then organizational structure किस तरह का होता है HR का, then इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ HR किए हमने, स्कोप एरिया ऑफ HR किया। सो होप आपको ये पसंद आया होगा ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है AKM मैनेजमेंट क्लासेस। थैंक यू।